दोस्तों, हम ज़िंदगी के हर गुज़रते साल में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और हर गुज़रते साल में ही नहीं, हर दिन, हर पल, हर किसी से, हर एक शख्स से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो मैंने जो 2025 में सीखा और 2026 में मैं अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करूँगी, वो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। शायद इसमें से कुछ फैसले आपके काम आ जाएँ। तो शुरू करते हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, जो मैं सभी लोग को पसंद आ जाऊँ, सभी लोग मुझे पसंद करें। कुछ को मैं पसंद भी आ सकती हूँ और कुछ को नहीं भी आ सकती हूँ। आसानी से टूट जाऊँ, वो इंसान थोड़ी हूँ। हर किसी को पसंद आ जाऊँ, भगवान थोड़ी हूँ। और मैं एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अक्सर हम लोग जो है बाज़ार जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। तो मैं वहाँ पर क्या देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे-मोटे जो है व्यापारी हैं, जैसे कि सब्जी वाले हैं जिनकी छोटी दुकान है, जो ठेले पे सब्जियां बेच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ठेले पे कपड़े बेच रहे हैं, ठेले पे कोई सामान बेच रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनसे इतना मोल भाव करते हैं 10-5 रुपए के लिए। अरे तुम तो सब्जी में इतना ले रहे हो, उतना ले रहे हो, इतना ज़्यादा लूट रहे हो, इतनी महंगी सब्जियां दे रहे हो। तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना वो मोल भाव करते हैं। ठेले वाले कपड़े से मोल भाव करते हैं कि मुझे तो तुम लूट ले रहे हो, बहुत महंगा दे रहे हो। और लोग क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जितना रेट बताया जाता है उतना देकर चले आते हैं। और ये सब्जी वाले जो रोड पे बेचारे रोड पे बैठकर सब्जियां बेचते हैं, उनसे लोग पैसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कितना पाएँ, कितना छुड़ा लें। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, हमें उस लायक बनाया है, कम से कम हमारे पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं। तो अगर हम 10-5 रुपए उन्हें ज़्यादा दे भी देते हैं, तो उससे हम कौन-सा जो है गरीब हो जाएँगे। हम ना वो 10-5 रुपए से राजा हो जाएगा और ना ही हम 10-5 रुपए से गरीब हो जाएँगे। बस इतना होगा कि हमारे 10-5 रुपए दे देने से अगर हर कोई ऐसा करता है, तो उसको अपने बच्चे की फीस भरने में थोड़ी-सी मदद मिल जाएगी। और मैंने ये भी सीखा कि भले ही मुझे पता हो कि सामने वाला इंसान गलत है, फिर भी मैं उसे सुधारना ज़रूरी नहीं समझूंगी, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि सबको परफेक्ट बनाने की ना तो मेरी जिम्मेदारी है और ना ही मेरा अधिकार है। अगर मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगी तो मैं दिल खोल कर उसकी तारीफ़ करूँगी। तारीफ़ करने से ना सिर्फ सामने वाला का मूड बेहतर होता है, बल्कि खुद को भी अच्छा लगता है। और जो लोग मुझे लगता है मेरी कद्र नहीं करते, उनसे मैं दूर होने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी अहमियत ना जानते हों, लेकिन मैं अपने अहमियत को बाखूबी जानने लगी हूँ। और जब कोई इस ज़िंदगी की रैट रेस में मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे आगे निकल जाने दूंगी, क्योंकि मैं ये समझ चुकी हूँ कि ना तो मैं चूहा हूँ और ना ही किसी दौड़ में शामिल हूँ। मैं अपनी भावनाओं को लेकर कभी छोटा या शर्मिंदा महसूस नहीं करूँगी, क्योंकि हर भावना मेरी है, वही मुझे इंसान बनाती है। जो मेरे लिए अच्छा है, मैंने समझ लिया है कि रिश्ते टूटने से बेहतर है अहंकार को छोड़ देना। हो सकता है मेरा अहंकार मुझे अकेला कर दे, लेकिन रिश्तों के साथ मैं कभी अकेला नहीं होऊंगी। और अंत में मैं वही करने की कोशिश करूंगी जिससे मुझे खुशी मिले। मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। खुशी एक अच्छा चॉइस है। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं, बस आपको चुनना होगा खुश रहना। तो ये मेरे फैसले हैं नए साल के, और बदलने पड़ेंगे तो बदल भी दूंगी, क्योंकि अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं
कि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। और एक बात, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, क्योंकि जब आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो उसे लगता है कि ये इंसान ऐसे ही है, फालतू है, इसके पास तो समय ही समय है। अगर अपनी अहमियत को बनाए रखना है तो आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहें। आप उसी को अहमियत दीजिए जो आपको अहमियत देता है, उसी का सम्मान करिए, उसी को समझिए जो आपको समझता है, आपके शब्दों को समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है। जो आपको महत्वपूर्ण मानता है आप उसे ही महत्व दीजिए। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता है और आप उसे महत्व दे रहे हैं तो उसकी नज़रों में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी कीमत नहीं रहेगी। वो इंसान आपको हमेशा ही फालतू समझेगा। तो इसलिए आप वहाँ रहिए जहाँ आपकी कद्र हो, आपकी भावनाओं की कद्र हो और आपका सम्मान हो, आपको लोग रिस्पेक्ट दें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अहमियत उसी को दीजिएगा जो आपको अहमियत देता हो। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो आपके लिए समय नहीं निकाल के बात करते। आपसे वो तब बात करते हैं जब उनका मूड होता है, क्योंकि जो अपना होता है वो अपनों के लिए समय निकाल ही लेता है हर हाल में। कुछ लोग होते हैं किसी को सिर्फ आजमाना चाहते हैं, तो किसी को आप ऐसा मौका बिल्कुल मत दीजिए कि आपको कोई आजमाए, आपको कोई जाने समझे और जानने के बाद आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दे। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो लड़कियां सुन रही हैं तो ख़ास उनके लिए ये बातें हैं।